नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आज के अखबारात से ली गई मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सुर्खियां। अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। आज शनिचरवार है 25 शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी मुताबिक 14 फरवरी 2026 ईस्वी। नाज़रीन किराम, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, गले सड़े गोश्त की कानून साज असेंबली में गूंज। वादी में फूड सेफ्टी मुहिम के दौरान 12,000 किलो सड़ा हुआ गोश्त जब्त। अफरादी कुव्वत की कमी का एतराफ, गिरफ्तारियां हाथ में नहीं, वजीर सेहत सकीना यतू। दिसंबर 2025 तक 29.19 लाख रुपए मालियत का गोश्त और चिकन जब्त व तलफ। इसी अखबार से एक और सुर्खी, लाल चौक में सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी चेकिंग। पुलवामा हमले की बरसी से कबल होटलों और राहगीरों की जामा तलाशियां। एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। शुमाली फौज के कमांडर की सदारत में सिक्योरिटी एजेंसियों की मुश्तरका मीटिंग। मुश्तरका तैयारी को बढ़ाने और इंसदाद दहशतगर्दी के फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, बोसीदा गोश्त और मिलावट शुदा खुराक की फरोख्त। स्पीकर की सख्त कानून बनाने की हिदायत। गिरफ्तारियां करने के लिए पुलिस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं, हुकूमत। 2025 में 12,000 किलो से ज्यादा सड़ा हुआ गोश्त और 29 लाख रुपए मालियत का चिकन तलब। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू की सरकारी जमीनों पर कश्मीरियों का कब्जा। भाजपा रुकन के इल्जाम पर ऐवान में हंगामा, हुकूमत की तरफ से वजाहत। 3,982 कनाल कस्टोडियन अराजी कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे में, हुकूमत। इंसानों और जंगली जानवरों में तसादुम, 761 से जायद वाक़ात रोनुमा। 5 बरसों के दौरान 71 अमवात। रोजनामा तामीली इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, बजट में 17 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इंतजाम। हिंदुस्तान का तीसरी बड़ी मुआशियत बनना तय। अब तवज्जो सिर्फ फंड्स मुख्तस करने पर नहीं बल्कि नताइज हासिल करने पर है, वजीर आजम। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर में मूजी मर्ज कैंसर का फैलाव। 3 बरसों में 32,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। कश्मीर में 25,621 और जम्मू सूबे में 6,804 मामला दर्ज। 2024 में सबसे ज्यादा कैंसर। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को मरहलावार फाल बनाया जा रहा है। अमला की बाकायदा तकर्री के लिए इकदाम जारी, सरकार। एक और सुर्खी, अच्छन डंपिंग साइट सेहत व माहौलियात के लिए तशवीश का बाइस, हुकूमत। मरहलावार बंद करने और साइंसी बहाली का मंसूबा शुरू। फौरी बंदिश तकनीकी व कानूनी एतबार से मुमकिन नहीं, नए मकाम की तलाश के लिए हिदायत जारी। दूध पथरी और यूसमर्ग की बहाली से मुतल्लिक फैसला सिक्योरिटी इंतजामात से जुड़ा हुआ है। मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसियों की राय का इंतजार, सरकार। नाजरीन, इन खबरों को वादी के आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, तारिक जिया को 2/3 अक्सरियत हासिल। हिंदुस्तान जमहूरी जामा बांग्लादेश की हिमायत करेगा। वजीर आजम मोदी ने BNP के तारिक रहमान को मुबारकबाद दी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नए दफ्तर में मुंतकली। किसानों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बड़े फैसले किए। रोजनामा चट्टान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, हुकूमत अब साउथ ब्लॉक से नहीं सेवा तीरथ से चलाई जाएगी। वजीर आजम मोदी अपने नए दफ्तर में मुंतकिल। दफ्तर में पहले ही रोज से किसानों और खवातीन की फलाह बहबूद के लिए बड़े फैसले। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मोदी जी के हाथों नए वजीर आजम के दफ्तर सेवा तीरथ का इफ्तिताह। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में अहम संगमेल, अमित शाह। आज का दिन अवामी खिदमत को मुल्की जमहूरियत के मरकज में रखने की समत में तारीखी दिन। साबिक वजीर खुराक कमर अली आखून का इंतकाल। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के ऐवान में खराज पेश। 2 मिनट की खामोशी। वजीर आला मियां अल्ताफ चौधरी, रमजान, अली मोहम्मद सागर और दीगर सियासी व समाजी रहनुमाओं का इजहार रंजुगम। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, NIA अदालत का बड़ा फैसला। लश्कर के 2 मुआवनीन को 15 साल कैद की सजा। पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह और लॉजिस्टिक मदद फराहम करने पर सजा और जुर्माना आए। इसी अखबार से एक और सुर्खी, अवंतीपुरा की अदालत का 2019 के चेक बाउंस केस में फैसला। 2 मुल्जिमान को 1 साल कैद और 28,08,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एंटी करप्शन ब्यूरो की इंसदाद रिश्वत सतानी की बड़ी कार्रवाई। बेमना पुलिस स्टेशन में तैनात ASI रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। रोजनामा बज़्म कश्मीर की शह सुर्खी है, टेलीविजन मुलाजमीन के खदशात हकीकी लेकिन इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कान कनी के शोबे के कामकाज और कवायद पर नजरसानी करने की जरूरत। मौजूदा हुकूमत दबाव में काम नहीं करेगी। माली रुकावटें एक हकीकत बनी हुई है, नायब वजीर आला। इसी अखबार से एक और सुर्खी, कस्बा जात को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का मामला। कश्मीर में 40 शहरी बल्दियाती इदारों के लिए सिर्फ 3 टाउन प्लान्स, हुकूमत। जवाब में खाली असामियों को पूर्ण करने के लिए किसी टाइम लाइन की निशानदही नहीं।
रोजनामा श्रीनगर मेल की शह सुर्खी है, केसीसी कर्जों को माफ करने के लिए कोई तजवीज जेर गौर नहीं, स्कीम से मुतल्लिक कोई भी फैसला हुकूमत हिंद का इस्तेहकाक सरकार। अखबारात की नुमाया सुर्खियां आप अपने दोस्त मोहम्मद शरीफ के साथ द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल पर देख और समात कर रहे हैं। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। बडगाम कटरा रूट पर विस्टाडोम कोच का आगाज, शुमाली रेलवे का सयाहत और राबताकारी को फरोग देने का इकदाम। कुलगाम पुलिस ने मनशियात फरोश की 1.5 करोड़ मालियत की जायदाद जब्त कर ली। जम्मू व कश्मीर में 2019 से अब तक 1800 टन पॉलीथीन और प्लास्टिक जब्त। सोशल मीडिया पर जाली खबरों की तरसील, असेंबली में खुसूसी बहस का वादा। शुपया में मनशियात फरोश के घर पर छापा, काजीगुंड के स्मगलर की 1.5 करोड़ की जायदाद जब्त। हुकूमत डिग्री कॉलेजों में बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन के लिए संजीदा, वजीर तालीम। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में लाल किला हमले से जैश मोहम्मद के मुबैना राब्ते का इंकिशाफ, मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट जारी, भारत के खदशात को शामिल करने की तस्दीक। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, सेवा तीरथ और करतुया भवन 1 और 2 विकसित भारत की जानिब सफर में एक अहम संग मेल। मोदी वजीर आजम मोदी ने सेवा तीरथ कम्प्लेक्स में नए PMO का इफ्तिताह किया। बांग्लादेश इंतखाबात में BNP 2/3 अक्सरियत से कामयाब। BNP के सरबराह तारिक रहमान वजारत उज़्मा के मजबूत दावेदार। जमात इस्लामी इत्तेहाद 68 सीटों पर महदूद। वजीर आजम मोदी ने तारिक रहमान को दी मुबारकबाद, कहा तरक्की पसंद बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत। रोजनामा हमारा समाज अपनी शह सुर्खी में लिखता है, दोनों ऐवानों की कार्रवाई 9 मार्च तक मुलतवी। जेलों में जेर समात कैदियों को वोट का हक देने का मुतालबा राज्यसभा में उठा। मुंबई से शाया रोजनामा उर्दू टाइम्स की शह सुर्खी है, एप्स्टीन फाइल्स, लोकसभा में हंगामा, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अर्जी देहिंदा ने कहा हिंदुस्तानी लीडरान की जांच कीजिए। अपोजिशन का हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे का मुतालबा, लोकसभा की कार्रवाई 9 मार्च तक मुलतवी। गैर मुल्की वोटर निकले तो बंगाल के इंतखाबी अफसरान पर मुकदमा, हतमी वोटर लिस्ट की इशाअत से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सख्त वार्निंग। अग्निवीर के 25,000 से जायद ओहदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी। 8वीं दर्जा पास अफराद भी दे सकते हैं दरख्वास्त। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस। राहुल गांधी की किसान लीडरों से अहम मुलाकात, भारत अमेरिका ट्रेड डील को बताया किसान मुखालिफ, बड़े एहतजाज की वार्निंग। दिल्ली लाल किला धमाका केस, NIA को तफ्तीश के लिए 45 दिन का इजाफी वक्त। अदालत ने डॉक्टर शाहीन समेत 6 मुलजिमीन को 13 मार्च तक अदालती तहवील में भेज दिया। पार्लियामेंट में राहुल गांधी के खिलाफ तहरीक मामला पर वजीर किरण रिजिजू का अहम बयान। राहुल गांधी का गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल, तहरीक लाने का मंसूबा फिलहाल मुअक्किर, किरण रिजिजू। और अब चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियां। बरतानवी अदालत में फलस्तीनियों को मिली बड़ी कामयाबी, सह्यूनी हामी तख्ते रह गए। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाली फलस्तीन एक्शन पर लंदन हुकूमत की पाबंदी कलअदम करने का इंदिया। फलस्तीनी तिब्बी अमले का गजा से ताल्लुक रखने वाला रुकन इसराइली जेल में दम तोड़ गया। जख्मी बेटा भी जेर हिरासत है, नकब हिरासती मरकज में रखा गया था। गजा अमन काउंसिल फंडिंग और अफवाज की फराहमी के वादे ताहाल नामुकम्मल। जेल के गैर इंसानी हालात दौरे पड़ने की वजह बने, जेर हिरासत फलस्तीनी कैदी का बयान। जल्द अज जल्द जौहरी मुआहिदा करो वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहो, ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दी वार्निंग। गजा तामीरी नौ का मंसूबा, इंडोनेशिया 8,000 फौजी रवाना करने के लिए तैयार। एटमी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं, ईरान। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।